Good afternoon, ma'am. Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay. So syllabus आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So first part we have completed, right? So आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट. फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है. फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन, इट्स नीड and services, early systems, structure, simple bash, multi-program, time shared, personal computer, parallel, distributed, real time systems. पर्सनल कंप्यूटर एंड पैरेलल आप एक बार रीड करके देखना, ठीक है. इसको सर्च आउट करना, सेम है ऑलमोस्ट. हमने एक नेटवर्क सिस्टम किया है. नेटवर्क सिस्टम इज रिलेटेड टू योर पर्सनल कंप्यूटर्स, क्योंकि उसमें अलग अलग क्लाइंट्स होते हैं और एक सेंट्रलाइज सर्वर से आपके रिलेटेड होते हैं. क्लियर है? सो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट में. इसके नोट्स आपको एक बार फिर से बता देती हूँ. कोई डाउट है तो आप फर्स्ट पार्ट से आप पूछ सकते हो. किसी को भी कोई डाउट है? No, ma'am. मैं आपका गूगल क्लासरूम क्रिएट कर दूंगी, वहां पर ये नोट्स अपलोड कर दूंगी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के. सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था कंप्लीट. मैं ये कंप्लीट नोट्स आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है. डेफिनेशन, Okay, ma'am. देन इसके आप सर्विसेज एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, फीचर्स आप खुद से लिखोगे, ठीक है. मैं अभी असाइनमेंट, आपको ये यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, देन असाइनमेंट और एमसीक्यू भी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है. ये सारी आपकी सर्विसेज हैं जो हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एंड इन सबके आपके डिटेल में डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, सारी चीजें यहाँ गिवन है. देन हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ये आपका है यहाँ तक, ठीक है. सो आज आपको पढ़ना है प्रोसेस मैनेजमेंट. आप में से कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस? स्लाइड्स व्यू हो रही है आपको? यस मैम, हो रही है.
Okay. What do you mean by process? What is the difference between process and a program? Anyone? And process is still going, मतलब something is still going on. And program? Program is something which is already done. ओके, आइडिया है आपको, बेसिक आइडिया, ठीक है। सोनल आपका भी ठीक है? Or a set of instruction is called program. सो प्रोग्राम क्या होता है आपका? एक पैसिव एंटिटी जो आप लिख एडिटर में, दिस इज योर प्रोग्राम, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम को हम प्रोसेस कब बोलेंगे? जब वो एग्जीक्यूशन स्टेट में होगा। जब प्रोसेसर में आपका कोई भी प्रोसेस मतलब प्रोग्राम रन हो रहा है, देन इट इज नोन एज योर प्रोसेस। दिस इज द बेसिक। जब आप प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोसेस होता क्या है ये सबको क्लियर होना चाहिए हमेशा के लिए, ठीक है। सिर्फ पढ़ा रही हूँ आज के लिए इसलिए नहीं, या नॉट फॉर दिस सब्जेक्ट ओनली। ऑलवेज आपको प्रोसेस एंड प्रोग्राम में अब डिफरेंस याद रहना चाहिए। एक प्रोग्राम मतलब पैसिव एंटिटी एंड प्रोसेस मींस एक्टिव एंटिटी। एक्टिव इन द सेंस जब आपका एग्जीक्यूशन में है, कोई प्रोग्राम रनिंग स्टेट में है, तब किसी प्रोग्राम को हम प्रोसेस बोलते हैं। अगर कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है, आप बहुत सारे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को रन करते हो, राइट। आपके सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपके पास बहुत सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है इट इज योर प्रोग्राम। जब आप इसको रन करते हो, जब वो रनिंग स्टेट में है, देन इट इज नोन एज योर प्रोसेस। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Okay. An operating system execute a variety of programs that run as a process. Process means a program in execution. Process execution must progress in sequential fashion. No parallel execution of instructions of a single process. तो फर्स्ट मस्ट पॉइंट क्या है इसमें? प्रोसेस आपको पता चल गया। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज योर प्रोसेस। सेकेंड थिंग आपको जो याद करनी है इसमें, या हमेशा ध्यान रखनी है, इट इज प्रोसेस एग्जीक्यूशन मस्ट प्रोग्रेस इन सिक्वेंशियल फैशन, नॉट इन पैरेलल। पैरेलल इन द सेंस क्या है? कभी भी आपने सपोज सीखा कोई भी प्रोग्राम एडिशन का आप रन कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को लिखते हैं। सबको ये चीज क्लियर है? सपोज फर्स्ट आप क्या लिखते थे? कोई मुझे बताएगा प्रोग्राम का क्या? अगर हम एक सिंपल आपका नेम प्रिंट कराना है तो क्या आप इंस्ट्रक्शंस वहां पर लिखते हो? क्या पैटर्न होता है आपके प्रोग्राम का? रोल नंबर 5 अनिकेत, आप बताओगे मुझे? क्या मैम? हम एक सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं, सी के प्रोग्राम में आपको लिखना क्या है? आपको अपना नेम कराना है स्क्रीन में, तो क्या क्या आप वहां पर मेंशन करते हो प्रोग्राम में? मैम पहले तो वो लाइब्रेरी हेडर फाइल डालते हैं जो हैश इंक्लूड conio.studio.h, फिर इंट मेन से शुरू करते हैं, फिर प्रिंट कीवर्ड यूज करते हैं, राइट। फिर कॉमा, जो उसका कॉमा होता है वाले नाम, ओके, उसमें हम नेम डाल देते हैं और फिर प्रिंट लाइक स्टेटमेंट रिटर्न कंप्लीट हो गई। प्रिंट स्टेटमेंट आफ्टर दैट क्या करते हो? रिटर्न 0 कर देते हैं। रिटर्न 0। आपने रिटर्न 0 से सीखा है ये? मैम Yes, गेट ma'am, सी एच मैंने मैम वो इंट से करा इस पे कर रखा है। आपने वॉइड मेन किया है या वॉइड मेन यूज किया है, इंट मेन यूज किया है? इंट मेन यूज किया मैंने। हम दोनों किए हैं मैम, दोनों किए हैं। ओके, तो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप। आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो तो हम क्या करते हैं? स्टेप बाय इंस्ट्रक्शंस देते हैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आप जहां प्रोग्राम लिखते हो तो उसे क्या बोलते हैं? जहां पर आप प्रोग्राम लिख रहे होते हो
सी का प्रोग्राम या कोई भी आपने बाकी भी और कोई प्रोग्राम किए होंगे तो उसे क्या कहते हैं? आइडियली, आइडल, क्या कहते हैं? आइडल कहते हैं, या तो मतलब एक आइडियली करते हैं फुल फॉर्म। आईडी, आईडी, इट्स IDE, ठीक है। आइडियस। हाँ, वो क्या है, एक आईडी मींस एक एडिटर है जो आपको वहां पर वर्क करने के लिए, उस लैंग्वेज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो वहां पर हमेशा हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के थ्रू प्रोग्राम लिखते हैं। सपोज लाइक अनिकेत ने बोला, जैसे फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, हेडर फाइल्स, देन वॉइड मेन या इंट मेन जो आप लिखते हो कि आप क्या कर रहे हो, प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट कर रहे हो, दैट मीन्स जो भी आपको वहां पर फंक्शनिंग परफॉर्म करानी है, जो प्रोसेसिंग करानी है, वो कहाँ होगी आपकी, विद इन मेन फंक्शन होगी। देन प्रिंट स्टेटमेंट आपने लिखा, देन गेट CH या रिटर्न 0 आप जो भी लिख रहे हो वो, देन आप कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करते हैं मेन फंक्शन की। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है कि हमेशा जब प्रोसेस रन होगा तो ये सिक्वेंशली ही होगा। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी हेडर फाइल्स ओपन हो रही हैं, साथ में प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, और लास्ट में आपका अगर फर्दर कोई इंस्ट्रक्शंस है तो वो पैरेलली रन नहीं होंगी। आपकी सारी स्टेटमेंट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट होती है। सपोज आपको क्या करना है, 3 नेम्स प्रिंट कराने हैं और आप चाहते हो कि फर्स्ट नेम जो भी आप लिख रहे हो, लाइक मैंने लिखा आदित्य, मोनिका, ओम, ये तो ये मैं चाहती हूँ कि आदित्य फर्स्ट आए, देन मोनिका, देन ओम कुमार। तो ये मेरा पैटर्न है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो पैरेलल में तीनों प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और पैरेलल में उनको प्रिंट कर देगा। हमेशा जो भी आपकी सीक्वेंस रहता है, जिस अकॉर्डिंग आप वहां पर लिखते हो, उसी सीक्वेंस में आपका प्रोसेस रन होता है। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पर यही लाइन बोली हुई है कि प्रोसेस जब भी एग्जीक्यूट होगा सिक्वेंशियल मैनर में होगा, पैरेलल एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन की कभी भी नहीं होती। हम जितनी भी लाइंस लिखते हैं विद इन अवर प्रोग्राम, उस एक लाइन को हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। उन्हें नंबर ऑफ लाइंस नहीं बोलते, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। सपोज मैंने लिखा इंट मेन, दिस इज योर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। वैसे तो वो फंक्शन है, बट अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट पूरा दे रहे हो सेमी कॉलन तक, तो उसको हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, दिस इज योर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन इन द सेंस जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए एज ए इनपुट। क्लियर है डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस? यस मैम। प्रोसेस मीन्स अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। और सेकेंड थिंग जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, दैट इज कि इंस्ट्रक्शंस हमेशा सिक्वेंशियल मैनर में एग्जीक्यूट होती हैं। लाइक आपने अभी तक सी प्रोग्रामिंग की है तो उसमें आपने ऑलरेडी देखा है, अगर कोई भी चीज आप ऊपर नीचे लिख देते हो तो प्रोग्राम एरर शो करता है, वो रन नहीं होता है, ठीक है। सपोज हम इंट मेन को या वॉइड मेन को बाद में लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम एरर शो करेगा, रन नहीं होगा। नेक्स्ट इज, अब डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं प्रोसेस के। डिफरेंट पार्ट्स इन्होंने इस तरह से यहाँ पर मेंशन किए हैं, लाइक आपकी प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होता है तो उसको मेमोरी भी नीडेड होती है, इंस्ट्रक्शंस भी नीडेड होती हैं। प्रोग्राम काउंटर मींस जो आपके सारे इसका जो भी वहां पर सिक्वेंशियल मैनर में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही है उनका ट्रैक रखेगा। प्लस उसको मे बी अगर आप सपोज एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम रन कर रहे हो और वहां पर आप एट द रन टाइम नंबर्स एंटर कर रहे हो, लाइक A=3 या B=3, प्रोग्राम में ना लिख के एट द रन टाइम करते हो ना वैल्यूज को एंटर। यस क्लास? यस मैम, यस मैम। तो उसको उस टाइम पे इनपुट्स नीडेड होती हैं, वो टेम्परेरी डेटा आपका कहाँ सेव होता है, स्टैक में सेव होता है। तो बहुत सारी चीजें नीडेड है प्रोसेस को रन करने के लिए, उसके बेसिस पे हमने इसको डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। तो फर्स्ट इज योर द प्रोग्राम कोड, ऑल्सो कॉल्ड टेक्स्ट सेशन। किसी भी प्रोसेस को रन करने के लिए फर्स्ट इज आपको जो भी आप प्रोग्राम कोड लिख रहे हो वो रिक्वायर्ड होता है। देन करंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का मीनिंग क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर कीप्स अ ट्रैक ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। सपोज अभी मैं एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रही हूँ, इन द मीन टाइम प्रोसेसर, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोसेसर के लिए इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसको पहले से लोड कर देता है, ताकि सीपीयू को आइडियल ना रहना पड़े। प्रोग्राम काउंटर का फंक्शन समझ में आया? प्रोग्राम काउंटर यस मैम।
Yes, ma'am. ट्रैक ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है उसका ट्रैक रखता है। तो ये रिक्वायर्ड होता है। प्रोसेसर रजिस्टर्स मींस, प्रोसेसर रजिस्टर्स किस लिए होते हैं? टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होते हैं डेटा की। अगर इन बिटवीन कोई कैलकुलेशन करनी है या कुछ भी वो करना है, जो भी डेटा आपका स्टोरेज कहाँ होती है? रजिस्टर्स में होती है जब प्रोग्राम रन करता है। उससे पहले आपके रजिस्टर्स यूज नहीं करते। यहाँ पर हम जो भी बात कर रहे हैं प्रोसेस में, वो आपका प्रोसेस मीन सीपीयू में जब वो रन हो रहा है तो हम क्या यूज करते हैं? रजिस्टर्स के यूज करते हैं। रजिस्टर्स के बारे में आपको पता है, थोड़ा बेसिक आइडिया है? Yes, ma'am. रोल नंबर 1 आदित्य, आप मुझे बताओगे व्हाट यू मीन बाय रजिस्टर्स? आदित्य सिंह, रोल नंबर 1। जितना भी पता है 1 लाइन आंसर, हाफ लाइन आंसर जल्दी बताया करो। नहीं पता तो एटलीस्ट मुझे रिप्लाई किया करो कि नहीं पता। मोनिका, रोल नंबर 17, आप बताओ। ये फास्टर मेमोरी को एक्सेस करता है। क्या करता है? मेमोरी को एक्सेस। रजिस्टर सो इटसेल्फ आपकी काइंड ऑफ मेमोरी होती है, उनको मेमोरी को कैसे एक्सेस करता है ये? अच्छा, और कुछ पता है आपको रजिस्टर्स के बारे में? मोनिका, आपको और मैम, बोलो। शुभम। मैं बताऊं? हाँ जी, बोलो। मैम, फास्टेस्ट मेमोरी होती है। राइट। और जितना ही बता रहे हो। ओके, और किसी को पता है कुछ इसके बारे में? नहीं? मैम ये स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्टेस्ट स्टोरेज मेमोरी होता है। ओके, गुड। रजिस्टर्स मीन्स योर, रजिस्टर आपकी एक काइंड ऑफ मेमोरी होती है। ये मेमोरी बहुत ही स्मॉल होती है, ठीक है। मीन्स इसमें स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, प्लस एक्सपेंसिव होती है। विद इन प्रोसेसर आप इसको यूज करते हो। एंड रजिस्टर्स एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए आप मतलब इसकी मेमोरी भी स्मॉल होती है। एक्सपेंसिव क्यों होते हैं? इसकी स्पीड अप करते हैं प्रोसेस को। विद इन प्रोसेसर अवेलेबल होते हैं तो आपके टास्क को स्पीड अप करते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर्स एंड प्रोग्राम काउंटर करंट एक्टिविटी को आपके हैंडल करते हैं। नेक्स्ट इज योर स्टैक। स्टैक कंटेनिंग टेम्परेरी डेटा, जो भी डेटा नीडेड होता है टू रन योर प्रोग्राम, वो सारा डेटा कहाँ आपका स्टोर होगा? स्टैक में होता है। स्टैक पढ़ा हुआ है आपने डीएस सब्जेक्ट? मैम, अभी इंट्रो ही हुआ है थोड़ा। स्टैक पढ़ लिया होगा आपने। स्टैक क्या होता है? सिर्फ डेफिनेशन मैम, स्टोर होता है इसमें। थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी डाटा स्टोर किया जाता है रोल जब नंबर तक 9 प्रोग्राम आप बताइए। रन हो रहा होता है। रोल नंबर 9, स्टैक क्या होता है? अगर आप जितने भी स्टूडेंट हो, आई वांट कि सब क्लास में पार्टिसिपेट करें, बोलें। मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछती हूँ, सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस हैं ये आपके। एटलीस्ट आपको बेसिक्स तो आने चाहिए ना। रोल नंबर 4, इंटरेस्ट सब्जेक्ट में तभी बनेगा जब आप बताओगे, तभी आप कंसंट्रेट करोगे। अदरवाइज मैं बोल रही हूँ, 2-4 बच्चे सुन रहे हैं, दैट्स इट। मैं पूछती इसीलिए हूँ सो दैट आप इंटरेस्ट लो सब्जेक्ट में, ठीक है। इजी है, बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है। संजीव, अपने रोल नंबर्स मेंशन किया करो, मैं आपकी अटेंडेंस नहीं लगा पाती अदरवाइज। आप लेट ज्वाइन करते हो, फिर रोल नंबर में मेंशन नहीं किए हुए। ओके, स्टैक मींस योर, मैम जो मैम लास्ट प्रोग्राम जो हम यूज कर रखे हैं उसको स्टोर करता है। आई थिंक
प्रोग्राम को स्टोर करता है, मैंने अभी बोला कि टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है। हाँ मैम वही मैम, डेटा जो भी लास्ट टाइम यूज कर रखा है हम लोगों ने। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ठीक है मैम। इसमें आप टेम्परेरी डेटा को स्टोर करते हो। इट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट मींस जो चीज आपने सबसे लास्ट में रखी है उसको हम सबसे पहले यूज करते हैं। दिस इज योर स्टैक। स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर मींस डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्टोरेज रैक लिया है तो उसमें बुक्स कैसे रखनी है आप उस रैक के अकॉर्डिंग ही मैनेज करोगे। इन द सेम वे डेटा स्ट्रक्चर मींस डेटा को मैनेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, उसका एग्जांपल है स्टैक। क्लियर क्लास? स्टैक आपका Yes, यूज ma'am. होता है टू कंटेन टेम्परेरी डेटा, फॉर एग्जाम्पल योर फंक्शन पैरामीटर्स, रिटर्न एड्रेसेस, लोकल वेरिएबल्स एक्सेट्रा। रिटर्न एड्रेस फॉर एग्जांपल आपने रिटर्न 0 किया था वहां पर, तो कैसे आपके पूरे प्रोग्राम को हैंडल करना है वो आप यूज करते हो स्टैक में। स्टैक की आप बेसिक लैब भी कर रहे हो डेटा स्ट्रक्चर की, तो उसमें आपने स्टैक का प्रोग्राम भी पूरा किया होगा, तो उसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे सारी चीजें, फंक्शन पैरामीटर्स, रिटर्न एड्रेस, लोकल वेरिएबल्स कैसे वर्कआउट हो रहे हैं। आप अगर उस प्रोग्राम को ध्यान से देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, लाइक आपने कैसे डेटा को फिल उसमें फीड करना है, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, सारे प्रोग्राम्स आपने वहां पर किए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डेटा सेक्शन। डेटा सेक्शन मींस अभी आपने ग्लोबल वेरिएबल सी में, मुझे पता नहीं कि आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जो आप कंप्लीट पूरे प्रोग्राम में जिसकी वैल्यू एक ही रहती है। फॉर एग्जांपल हम पाई की वैल्यू ऊपर क्या करते हैं, एक मेंशन कर देते हैं कि पाई की वैल्यू मेरे पूरे प्रोग्राम, होल प्रोग्राम में कॉमन रहेगी, तो मैं उसको ग्लोबल वेरिएबल बना सकती हूँ सो दैट मुझे बार बार पाई की वैल्यू मेंशन ना करनी पड़े। लोकल वेरिएबल्स विद इन योर प्रोग्राम, सपोज एडिशन का आप प्रोग्राम लिख रहे हो और a और b की वैल्यू विद इन आवर प्रोग्राम हम मेंशन कर दें, a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 4, देन जो वैल्यू आप मेंशन करते हो अपने प्रोग्राम के अंदर ही, उन्हें हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। एंड हीप, आप ये भी डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, इट इज ऑल्सो यूज टू स्टोर मेमोरी, स्टोर डेटा। ए काइंड ऑफ मेमोरी ही होता है जो हीप डेटा स्ट्रक्चर है, ये भी आप डेटा स्ट्रक्चर में लास्ट के चैप्टर्स में पढ़ोगे, ठीक है। हीप मतलब डायनेमिक मेमोरी। डायनेमिक मेमोरी क्या होता है, जिसमें आप डेटा को पहले स्टोर करते हो, देन अगर उसकी जरूरत नहीं है तो हम मेमोरी को फ्री भी कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी। तो ये सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं एक प्रोसेस के जो यहाँ मेंशन किए गए हैं, जो हमें किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए नीडेड होते हैं। क्या क्या है, प्रोग्राम का कोड, कोई टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल स्टैक, प्रोग्राम काउंटर विच कीप्स अ ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, प्रोसेसर रजिस्टर्स, डेटा सेक्शन, जितना भी प्रोग्राम के पार्ट हैं हम उन सबको क्या करते हैं, वो सारी चीजें आपकी यूज होती हैं प्रोसेस को जब हम रन करते हैं उसमें। तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो, डेटा सेक्शन को स्किप कर सकते हो अगर आपके प्रोग्राम में डेटा सेक्शन नहीं है, हीप को आप स्किप कर सकते हो अभी के लिए सिर्फ, बट ये जो चीज है तीन, टेक्स्ट सेक्शन, प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेसर रजिस्टर एंड स्टैक, ये फोर थिंग्स आप लिखोगे ही लिखोगे। इतना तो समझ में आ गया होगा ये चार चीजें आपको। टेक्स्ट सेक्शन मींस Yes, प्रोग्राम ma'am. Yes, ma'am. प्रोग्राम काउंटर मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या एग्जीक्यूट होगी उसका ट्रैक रखेगा। प्रोसेसर रजिस्टर जो बेसिक टेम्परेरी विद इन प्रोसेसर मेमोरी रिक्वायर्ड होती है उसके लिए हेल्प के लिए होते हैं। स्टैक आपके टेम्परेरी जो भी डेटा नीडेड होगा उनको स्टोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोग्राम is passive entity stored on disk, that means your executable file, and process is active. This is the basic difference between the program and process. Program becomes process when an executable file is loaded into the memory. ये मैं already आपको बता चुकी हूँ। Execution of a program started via GUI, mouse clicks, command line entry of its name, etc.
ठीक है, डिफरेंट वेज हैं किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। सपोज आपके पास कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है, आपने सिर्फ उस पर क्लिक किया, रन पर क्लिक किया तो आपकी वो फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज हम इसको CUI प्रोसीजर के थ्रू, दैट मीन्स कोई कमांड हम लिखते हैं वहां पर, आपका जो कंट्रोल कमांड मोड आता है ना, आपने देखा होगा स्टार्ट बटन पे जाके, किया है किसी ने, आप टेम्पररी फाइल्स अपने सिस्टम से डिलीट करना कैसे करते हो? परसेंटेज का साइन लगा के, टेम्प परसेंटेज का साइन आप इस तरह से लिख देते हो तो सारी आपकी यस मैम, है ना। तो वहां पर जो मैम किया मैम। कमांड प्रॉम्प्ट आता है, वहां से भी हम किसी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं जो ऑलरेडी लोडेड होते हैं। तो डिफरेंट वेज है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के। नेक्स्ट इज वन प्रोग्राम कैन बी सेवरल प्रोसेसेस। एक प्रोग्राम में हमारे बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फंक्शन का प्रोग्राम किया होगा अपने सी लैंग्वेज में, जब फंक्शन टॉपिक पढ़ा होगा, तो आप एक साथ बहुत सारे फंक्शन भी अपने प्रोग्राम में बना सकते हो। फॉर एग्जांपल एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, किया है आपने मल्टीपल थिंग्स एक साथ एक प्रोग्राम। यस मैम, कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया मैम। क्या नाम था उस प्रोग्राम का? मैम को प्रोग्राम का नाम कैलकुलेटर बनाया है? अर्थमेटिक है स्विच में मैम। ये हाँ जी, मैम डिसीजन मेकिंग के स्विच स्टेटमेंट में वो बहुत सारे स्टेटमेंट देते हैं ब्रेक लगा के उसमें। हाँ राइट, स्विच में भी आपने किया होगा, बहुत सारे टाइप्स के अपने प्रोग्राम को एक साथ कंप्लीट वो किया होगा, कंबाइन किया होगा। ठीक है, तो वो भी एक एग्जांपल है आपके, एक प्रोग्राम में आपके बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, तो उनको हमें कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, उन सबके लिए अलग अलग इनपुट्स रिक्वायर्ड होगी, क्या एग्जीक्यूट कब करना है वो कौन डिसाइड करता है? आपका कंपाइलर और टेक्स्ट एडिटर। आपके प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, जब वो रन होता है देन आपके फर्दर सेवरल प्रोसेसेस रन होते हैं। इसीलिए बोला गया है कि वन प्रोग्राम कैन बी सेवरल प्रोसेसेस। एक प्रोग्राम आप लिख तो एक रहे हो, एक फाइल उसकी स्टोर कर रहे हो, बट ये एज ए सेवरल प्रोसेस आपकी प्रोसेसेस रन हो सकती है। ठीक है क्लास, तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस। ओके मैम। ये आपकी सब प्रोसेस में ही है इंट्रोडक्शन की, आपको जितनी भी चीजें बताई गई हैं आपको ये सब याद रखना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है सारी। ठीक है, कि प्रोसेस होता क्या है, इसके मल्टीपल पार्ट्स क्या होते हैं, देन डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड अ प्रोसेस, डिफरेंट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आप कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हो, देन अ प्रोग्राम मे बी हैव सेवरल प्रोसेसेस, डिपेंड करता है कि प्रोग्राम किस तरह का है। और मल्टीपल यूजर्स एग्जीक्यूटिंग द सेम प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल कंपाइलर, टेक्स्ट एडिटर, आपके एक ही प्रोग्राम को डिफरेंट हम जो आपके सिस्टम प्रोग्राम्स हैं उनको यूज कर सकते हैं आपके प्रोसेस को रन करने के लिए। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस। जब आप इसको एग्जीक्यूटेबल बनाते हो, एग्जीक्यूशन में आता है, तो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस। देन अगेन ये आपके स्टैक में, ये स्टैक है, इसमें कैसे आप डेटा को स्टोर करते हो वो यहाँ पर एक प्रोग्राम की हेल्प से बताया गया है, ये आपको करने की नीड नहीं है। देन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द प्रोसेस। जब एक प्रोग्राम रन होता है तो उसकी डिफरेंट स्टेट क्या क्या होती है, एग्जीक्यूशन स्टेट में होता है तो डिफरेंट रनिंग मतलब कंडीशंस में वो हो सकता है। तो इतनी क्या आपकी 5 स्टेट्स होती हैं, न्यू, रनिंग, वेटिंग, रेडी एंड टर्मिनेटेड। कोई भी प्रोसेस जब क्रिएट होता है, जब एग्जीक्यूट होने के लिए आता है, जब वो क्यू में होता है, क्यू में इन द सेंस प्रोसेसर को मिलने से पहले आप उसको एक प्रोसेसर कभी भी हम मोस्टली यूज चाहते हैं कि वो आइडियल ना रहे, तो अगर एक प्रोसेस रन हो रहा है तो हम नेक्स्ट प्रोसेस को क्यू में रख देते हैं, उस क्यू को हम बोलते हैं रेडी क्यू। रेडी क्यू मतलब प्रोसेसर से जस्ट पहले एक रेडी क्यू मेंटेन करते हैं जिसमें सारे प्रोसेस को हम अरेंज कर देते हैं। तो जब तक वो प्रोसेस आपका सिर्फ क्रिएट हुआ है, रनिंग पोजीशन में नहीं आया है, तो वो कौन सी स्टेट होती है उसकी, न्यू। जब किसी प्रोसेस को आपने
प्रोसेसर को प्रोवाइड कर दिया है रन करने के लिए, देन इट इज नोन एज योर रनिंग स्टेट। अगर सपोज कोई प्रोसेस आपका किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए, रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा है, देन दिस स्टेट इज नोन एज योर वेटिंग स्टेट। ठीक है। एंड रेडी, रेडी मीन्स द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू अ प्रोसेसर। जब आपका रेडी क्यू में होता है प्रोसेस, ठीक है, तब उसको हम क्या बोल रहे हैं, अभी प्रोसेसर मिला नहीं है, तब आप क्या बोल रहे हो उसको, रेडी। दैट मीन्स जितने भी प्रोसेस रेडी क्यू में होंगे वो सब किस स्टेट में होते हैं, आपके रेडी स्टेट, रेडी में। जो आपका जस्ट बिफोर प्रोसेसर से पहले होता है, जैसे ही आपने उसको एंटर करवाने वाले हो, देन उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू स्टेट। रेडी और न्यू में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। द प्रोसेस बीइंग क्रिएटेड, दैट मीन्स क्या है कि प्रोग्राम को का कुछ पार्ट आपने एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट करने ही वाले हो, दैट इज न्यू स्टेट। तो रेडी क्यू से आपकी कहाँ जाता है, सबसे पहले न्यू स्टेट में जाना है कि बस अब इसको रन करना है। टर्मिनेटेड मीन्स जब आपका प्रोसेस पूरा अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है, देन दिस इज योर टर्मिनेटेड स्टेट। लास्ट में हम उसको क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेशन के बाद आपकी जितनी भी मेमोरी, स्टैक, जो भी चीजें यूज हो रही हैं वो सब फ्री हो जाती हैं। ये आपका डायग्राम है जिसमें आपकी डिफरेंट प्रोसेस स्टेट्स शो हो रही हैं। ये न्यू स्टेट है, यहाँ पर रेडी क्यू, एक मिनट आपका, यहाँ पर हाँ, आपकी आपने बोला था रेडी से न्यू पे जाएगा। यहाँ पर आपकी एक रेडी क्यू होगी, ठीक है, वहां से न्यू, देन रेडी। रेडी क्यू और रेडी में भी डिफरेंस है। यहाँ पर आपकी न्यू से पहले एक रेडी क्यू होती है, देन आप इसको क्या भेजोगे, न्यू स्टेट में भेजते हैं। दैट मीन्स ये रेडी क्यू के भी डिफरेंट आपकी स्टेट्स यहाँ पर शो की हुई हैं। लाइक यहाँ पर अगर रेडी क्यू में प्रोसेस है, आप उसको किसी भी स्टेट में नहीं बोल रहे हो। ठीक है क्लास, एक बार डिफरेंस इसका एक बार दोबारा से आप समझ लो, आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज योर रेडी क्यू। यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस हैं जो एग्जीक्यूशन का वेट कर रहे हैं। देन डिफरेंट आपकी 5 स्टेट है प्रोसेस की। फर्स्ट इज योर न्यू। न्यू मीन्स ये रेडी क्यू के बाद जो स्टेट है कि अभी उसको एडमिट करना है आपको, ठीक है। देन जब आप एग्जीक्यूशन, अभी यहाँ पर एग्जीक्यूशन आपकी स्टार्ट नहीं हुई है इन दोनों में, रेडी क्यू से न्यू, देन रेडी में आएगा, देन आप इसको रनिंग स्टेट में भेजते हो। अगर सपोज ड्यूरिंग द रनिंग पोजीशन, रनिंग कंडीशन, इसको कोई सोर्सेज, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है और वो उसको एट द टाइम नहीं मिलते हैं, तो वो क्या करेगा, वेटिंग स्टेट में चला जाता है। वेट करने के बाद हम इन द मीन टाइम इसको रनिंग, मतलब अगर यहाँ से रनिंग से कोई प्रोसेस इंटरप्ट होके चला गया आपका वेटिंग में, तो हम इसको आइडियल नहीं रखते। इसको जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है ना, जैसे ही रेडी यहाँ से फ्री हुआ तो रनिंग में चला गया, यहाँ से फ्री हुआ तो न्यू वाला रेडी में आ गया। इस तरह से प्रोसेस आपके मूव करते रहते हैं। क्लियर है क्लास? आप रनिंग से वेटिंग में जा मैम रहे हैं। एक बार और बताइए। मैम एक बार और बताना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जब तक आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, ध्यान देना एक बार। बहुत सारे प्रोसेस, सपोज P1 से P5 तक मैंने यहाँ पर प्रोसेस लाइन अप कर दिए हैं रन करने के लिए। अब P1 प्रोसेस यहाँ पर आ गया न्यू स्टेट में। अगर पूरा ये फ्री है तो आपके प्रोसेस एक के बाद एक मूव करते जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो था आपका प्रोसेसर फ्री हो गया तो P1 यहाँ पर आ जाएगा रेडी में। देन अगर रनिंग स्टेट में जो भी प्रोसेस था उस वो कंप्लीट हो चुका है, तो वो टर्मिनेट होने के बाद P1 कहाँ आ गया, रनिंग स्टेट में। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो भी क्यू है वो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपका P2 आया, फिर रेडी क्यू, आप यहाँ पर रेडी स्टेट खाली थी तो P2 को आपने यहाँ भेज दिया, देन P3 आ गया न्यू में। नाउ P3 यहाँ पर है, P2 यहाँ पर है और P1 यहाँ पर है, ठीक है। 5 प्रोसेस मैंने लिए थे और बहुत सारे प्रोसेस आपके रहते हैं क्यू में। यहाँ पर P1 है। सपोज P1 को कोई रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है और वो अभी उसको मिल नहीं रहे, तो क्या करेगा, P1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर वेटिंग में। हाँ, तो यहाँ पर प्रोसेसर खाली हो गया, तो नेक्स्ट जो रेडी वाला, रेडी में जो प्रोसेस था रेडी क्यू में, उसको हम P2 यहाँ हो दे देंगे। जाएगा।
और यहाँ हो जाएगा P2. पीक की, और नेक्स्ट आप नेक्स्ट प्रोसेस को ये असाइन कर दोगे। इस तरह से ये मूव करते रहते हैं। अब जैसे ही इसका वेटिंग में इसका काम पूरा कंप्लीट हो गया, तो ये शेड्यूलर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि आई एम कंप्लीटेड, मैं जो भी मेरे को रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे वो कंप्लीट हो गए। तो अगेन न्यू से पहले वो क्या करेगा, इस प्रोसेस को यहाँ पर लेके आएगा। ठीक है, अगर शेड्यूलर को पता है, शेड्यूलर भी आपका एक सिस्टम प्रोग्राम होता ओके है, मैम। सीपीयू शेड्यूलर बोलते हैं उसको। तो वेटिंग में जो प्रोसेस पहले होते हैं उनको पहले रेडी स्टेट में लेके आएगा, देन न्यू वाले को लेके आएगा। दोनों में से चूज कैसे करेगा, वेटिंग वाले को पहले कंप्लीट करेगा क्योंकि ये आधा रन हो चुका है। ठीक है, ओके मैम। Yes, ma'am. देन वो अगेन रेडी हाँ, में बोलिए। आएगा, देन अगेन रन स्टेट में जाएगा। जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। इन केस इसके अलावा आपका आईओ इवेंट्स या किसी रिसोर्स के अलावा क्या आ सकता है, कोई एरर आ सकता है। तो एरर अगर आता है तो इंटरप्ट जनरेट करके वो वापस कहाँ चला जाता है, रेडी स्टेट में चला जाता है। अब कोई इस डायग्राम से कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो। क्लास अभी समझ में आ गया है ये? मैम मेरे को Yes, सिर्फ ma'am, एक ही अभी समझ आ में गया। आ रहा है, जो Yes, ma'am. हाँ जी। इंटरप्रेटर, ये क्या ऊपर जो लिखा हुआ है, ये रनिंग जो रेडी वो कैसे जाएगा? जो मैम ऊपर लिखा है इंटरप्ट, हाँ जी, मैम हाँ मैम उसका समझ में नहीं आया मेरे को बस। इंटरप्ट मींस अगर कोई एरर जनरेट हो जाता है तो रनिंग स्टेट से आप कहाँ मूव कर देते हो उसको, रेडी स्टेट से। अब रेडी स्टेट से शेड्यूलर डिसाइड करता है कि वो कहाँ पर जाएगा। इंटरप्ट किस वजह से आया है, एरर वगैरह तो आपके पहले ही चेक हो जाते हैं, प्रोसेसर को डेट प्रोवाइड करने से पहले ही चेक हो जाते हैं। कंपाइलर क्या करता है या इंटरप्रेटर पहले ही उनको बिफोर योर न्यू स्टेट वो एरर्स तो आप सारे जनरेट कर देता है। बट कई बार क्या होते हैं, आपके रन टाइम एरर्स आते हैं। रन टाइम एरर आपको पता होंगे। कई बार क्या होता है कि आपका पूरा Yes, प्रोग्राम ma'am. ठीक होता है कि वो स्क्रीन चलती ही जाती है आउटपुट वाली आपकी। आपने जब हाँ, ये लूप्स की होंगे, मेरा हुआ था। लूप्स की होंगे तब ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो Yes, ma'am. अगर उस टाइम कोई इंटरप्ट आता है उनकी बात हो रही है। सिंपल एरर्स आपके न्यू स्टेट से पहले ही सारे सॉल्व आउट हो जाते हैं, वो यहाँ पर आते ही नहीं है। अगर कोई एरर प्रोग्राम में होगा तो वो रनिंग स्टेट में भेजता ही नहीं है कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ठीक है, तो वो उन इंटरप्ट की बात ओके करते मैम। हैं। तो उन इंटरप्ट के टाइम प्रोग्राम तो रेडी था, तो रेडी स्टेट में जाता है आपका। ठीक है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। ऑलमोस्ट आपका टाइम ओवर हो गया। प्रॉब्लम मुझे इसकी वजह से ना पढ़ने की वजह से। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ओके क्लास, अटेंडेंस। संजीव आपका रोल नंबर क्या है?